फ्रेंड्स, फेसबुक वाला लव। फेसबुक, ये घटना 2017 की है। आपने बहुत सारी स्टोरियां सुनी होगी। फेसबुक पर प्रेम होता है और धीरे धीरे प्रेम शादी में बदल जाता है, और शादी के बाद में बहुत सारी जगह कहीं पत्नी धोखा दे के चली जाती है, कहीं पति धोखा दे के चला जाता है, कहीं पति की पहले से शादीशुदा होता है, झूठ बोलता है, यहाँ पर दोबारा शादी कर लेता है। बहुत सारी आपने ऐसी स्टोरियां सुनी होंगी कि ये फेसबुक वाले लव में अक्सर धोखा ही धोखा। ऐसी आज की स्टोरी में आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ। आज का भी ये फेसबुक वाला लव ही है। ये जो घटना है, घटनाक्रम सुनाने से पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, वीडियो पे नए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ये जो सच्ची घटना है वो राजस्थान की है, राजस्थान के जयपुर की है। 2017 का ये मामला है। बिंदास नैना के प्यार में पागल हुआ अयाज अंसारी। नैना की आदत थी फेसबुक, सोशल मीडिया यूज करती, फेसबुक चलाती थी और फिर अच्छी अच्छी पोस्ट, रील्स बनाना, पोस्ट डालना, फोटो सुंदर सुंदर, क्योंकि जो नैना थी बेहद ही खूबसूरत थी दिखने में, तो हमेशा एक पोस्ट कर दिया करती थी अपनी फोटो के साथ में। जितने भी लोग देखते, कमेंट करते, कुछ लोग तो फेसबुक पर ही प्रपोज किया करते थे कि नैना जी आप बहुत खूबसूरत हैं। ऐसी एक बार अयाज अंसारी भी फेसबुक चला रहा था और फिर उसने देखा कि ये लड़की राजस्थान की है, कितनी खूबसूरत है। अयाज ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी नैना के फेसबुक पर। जब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी तो नैना ने भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। नैना ने एक्सेप्ट कर ली तो फिर एक दूसरे से चैटिंग होने लगी, बात होने लगी। अयाज हमेशा पूछता कैसी हो, क्या कर रही हो, बेहद ही खूबसूरत हो, हमेशा खूबसूरती की उसकी तारीफ किया करता था। नैना जो भी मैसेज करते, जो भी फेसबुक उनके फ्रेंड थे नैना के, सबका वो रिप्लाई जरूर दिया करती थी। जो भी मैसेज करते उनका रिप्लाई। ऐसे ही अयाज अंसारी से भी नैना की दोस्ती हो जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है। जो अयाज था जयपुर का ही रहने वाला था, ये फाइनेंस कंपनी में जॉब करता था। लोन वगैरह निकालना ये सब अयाज ही संभालता था। धीरे धीरे इन दोनों में बात होती है और नैना को एक बार काम पड़ा, कुछ रिलेटिव होगा इसी से, लोन वगैरह या फाइनेंस से रिलेटिव कुछ काम होगा, तो नैना उस ऑफिस में पहुंच जाती थी। अच्छा, दोनों अनजान थे कि नैना को भी नहीं पता था कि जो अयाज है इसी ऑफिस में काम करता है। जैसे ही अयाज ने देखा तो वो अपने जहाँ पर वो बैठता था, जो उसकी जगह थी, अपनी जगह छोड़कर तुरंत नैना के पास में जाता है कि नैना तुम यहाँ पर। बोले तुम अयाज? बोले हाँ मैं यही काम करता हूँ, बताओ क्या काम है। तो नैना ने बताया ऐसा ऐसा काम है। बोले अरे इसमें क्या इतनी, मैं तुरंत अभी आपका काम किए देता हूँ। जो अयाज अयाज होता है उसका जो काम होता है सारा काम कर देता है। उसके बाद में नंबर एक दूसरे का ले लेते हैं, एक्सचेंज नंबर कर लेते हैं। बोले कि बहुत बहुत नैना ने भी थैंक यू बोला कि अच्छा हुआ आप मिल गए और आपकी मदद से ये मेरा काम हो गया। ऐसे करके अयाज नंबर भी ले लेता है कि आगे कोई भी होगा तो आप जरूर मुझे कांटेक्ट करिएगा, मुझसे बात करिएगा। अभी तक तो ये चैटिंग फेसबुक पर चल रही थी, लेकिन जब नंबर एक दूसरे के ले लिए गए तो ये वीडियो कॉल और कॉल द्वारा डायरेक्ट बात होने लगी। हमेशा अयाज कॉल करता कि नैना कैसी हो, क्या कर रही हो, हर एक एक पल की खबर अयाज रखने लगता। धीरे धीरे जब इन दोनों में बहुत ज्यादा बातें होने लगती हैं तो दोनों बातें बातें कब प्यार में परिवर्तित होगी इन्हें नहीं पता चला। एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। जब प्रेम करने लगते हैं तो ये शादी का भी फैसला करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते। बाकी क्योंकि दोनों अलग अलग समुदाय से थे, तो नैना अलग और अयाज अलग, तो घर वालों ने भी ऑब्जेक्शन उठाया, लेकिन लड़की मानने के लिए तैयार नहीं थी, लड़का भी कि नहीं मुझे उसी से शादी करनी है थी। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दिन घर से भाग जाते हैं। घर से भाग जाते हैं, ये यूपी में गाजियाबाद चले जाते हैं। वहां पर ये निकाह करते हैं, मंदिर में शादी की और निकाह किया वहां पर। यहाँ पर नैना ने अपना नाम बदल लिया क्योंकि नाम रखा गया रेशमा। जब निकाह हुआ नैना का तो नैना का नाम नैना उर्फ रेशमा रखा गया। इनका निकाह हुआ, ये गाजियाबाद चले जाते हैं। कुछ समय व्यतीत हुआ क्योंकि बाहर कब तक रहेंगे, कुछ दिन बाद तो इन्हें अपने यहाँ पर आना है।
कुछ समय व्यतीत हुआ, उसके बाद में कुछ दिनों बाद फिर से जयपुर आ जाते हैं, रहने लगते हैं। माँ बाप भी क्या करते हैं कि अब जो किया वो किया, चीजों को भूल जाते हैं कि बच्चों की खुशी के लिए है, चलती है इनकी जिंदगी आराम से। उसके बाद में अयाज ने देखा इनकी जिंदगी खूब अच्छी चल रही थी, लेकिन अयाज ने देखा कि हमारी शादी हो गई है, फिर भी ये जो नैना है फेसबुक पर जो फोटो है अपलोड करती हैं, लोग तारीफें करते हैं, ये अयाज को नहीं अच्छा लग रहा था। अयाज अयाज ने मना किया कि अब ये सब चीजें, हमारी शादी भी हो गई है, आप ये सब चीजें मत करो, फेसबुक ज्यादा मत चलाओ, ये सब फोटो वोटो मत अपलोड किया करो, अच्छा नहीं लगता है। तो नैना बोलती है, देखो अयाज, मैंने आपके लिए नाम भी अपना बदल दिया, अपना धर्म भी परिवर्तन कर लिया, मैं रेशमा बन गई नैना से। अगर आप अभी बोल रहे हो कि अब मैं अपनी जिंदगी पूरी बदल दूं, मैं फेसबुक को बंद कर दूं, तो ये ऐसा कभी नहीं हो सकता है। नैना इन्हें ये स्पष्ट शब्दों को मैं अयाज से बोल देती है। अयाज को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि अयाज की मुलाकात फेसबुक के द्वारा ही हुई थी नैना से। तो अयाज को कहीं लगता था कि मुझसे शादी मैंने निकाह किया नैना से फेसबुक के द्वारा, ऐसा ना हो कहीं और कोई प्रपोज कर दे या और कोई पसंद आ जाए, कुछ हो जाए, ये मुझे भी छोड़ दे। तो ये अयाज के मन में ये डर था, और इसी डर की वजह से वो हमेशा मना किया करता था नैना को कि ये फेसबुक ज्यादा मत चलाया करो, और अपने फ्रेंडों से ज्यादा बात मत किया करो। और लेकिन वो हमेशा बात करती। यहाँ पर ये दोनों ही पति पत्नी रह रहे होते हैं। यहाँ पर जो फेसबुक फ्रेंड होते हैं, मेल हो या फीमेल जो भी है, मिलने भी आते हैं, घूमने भी। यहाँ पर जैसे कि जितना भी सोशल मीडिया पर था, जितना न्यूज में था, उतना मैं आपके समक्ष सुना रही हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर नैना अपने दोस्तों के साथ में ये चीज अयाज को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। और अयाज जब भी देखता घर में, वो जब भी ऑफिस से अपने घर आता, तो ये अपने मोबाइल पर अपने फेसबुक फ्रेंड से बातें करना। उसके बाद में कुछ समय बाद इनको एक बच्चा भी हुआ। जब बच्चा हो गया तो अयाज को लगा कि शायद कुछ चीजें बदल जाएंगी, ये फेसबुक से थोड़ा सा इनका हट जाएगा, जितना ध्यान रहता है इनका फेसबुक पर नैना उर्फ रेशमा में कोई बदलाव नहीं हुआ। बच्चा होने के बावजूद भी कोई बदलाव नहीं हुआ। तो रेशमा ने बोला, देखो इसको मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। तो अयाज होता है, एक बार गुस्सा करता है, बहुत तेज झगड़ा हो जाता है और नैना पर हाथ उठा देता है, मारपीट हो जाती है। और जब ये हाथ उठा देता है तो फिर ये क्या करती है, जो नैना होती है रेशमा, अ, अयाज के घर को छोड़कर अपने मम्मी पापा के घर चली जाती है। जब अपनी माँ के घर चली जाती है तो कुछ समय तक वहां रहती है। यहाँ अयाज का मन बिल्कुल नहीं लग रहा था, उसको बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था कि बीवी बच्चा दोनों दूर थे, यहाँ अकेला। अब पहले जैसी जिंदगी नहीं रही थी इन दोनों की। उसके बाद में अयाज ने खुद ही माफी मांगी नैना से कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम पर हाथ उठाया, और सब कुछ भूल जाओ और फिर अब आ जाओ। तो नैना बोलती है, ठीक है, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो ठीक है। उसके बाद में अयाज जाता है, अपनी जो पत्नी होती है रेशमा, नैना को लेकर आ जाता है, वापस लेके आता है बच्चा भी। तो दोनों लोग आराम से रहते हैं, दोनों लोग ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं। और शराब पीने के बाद में दोनों बातें करते हैं। उसके बाद में अयाज ने बोला कि चलो ऐसा करते हैं, चलो मंदिर जाके आते हैं। नैना ने बोला चलो ठीक है। तो दोनों मंदिर के लिए ही निकले, और मंदिर के लिए निकलते हैं। नैना, जो अयाज होता है वो अपनी एक्टिवा लेता है, और जो पत्नी होती है वो बैठती है पीछे। वो देखता है कि जब हम एक्टिवा जब चला रहा था तो भी जो नैना होती है वो फेसबुक पर चैटिंग कर रही है, अपने दोस्तों से फेसबुक पर चैटिंग कर रही है। वो शीशे में देख लेता है कि ये बाइक पर हमारे साथ में चल रही है, और इसका ध्यान अभी भी फेसबुक पर लगा हुआ है। और यहाँ पर जैसा कि अयाज ने पहले बोला था कि ये बंद कर दो, तो यहाँ पर जो रेशमा होती है मना कर देती है नैना कि मैं फेसबुक तो बंद नहीं करूंगी, तुम्हारे लिए मैंने कितना किया, धर्म परिवर्तन किया, अपना नाम भी बदल लिया, और अब तुम चाहो कि अब मैं फेसबुक बंद कर दूं, तो ये ऐसा कभी नहीं हो सकता, और ना ही कभी ऐसा होगा। इतना जब बोल देता है, बोल देती है रेशमा, तो अयान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और अयान बोलता है कि चलो मंदिर चलते हैं।
और ले जाता है मंदिर। और एक्टिवा पर भी जब हरकत देखता है कि ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगी, तो उसी समय मंदिर के बाहर ही एक्टिवा खड़ी करता है। मंदिर जाने से पहले ही मंदिर के बाहर वो, क्योंकि मोबाइल चला रही थी, पूरा ध्यान उसका मोबाइल पर था, उसको थोड़ा भी अंदेशा नहीं था कि संदेह नहीं था कि अयाज जो उसका पति है कि वो उसकी हत्या कर देगा। वो उसका पूरा मोबाइल पर ध्यान था, मंदिर जा रही थी, मोबाइल पर पूरा ध्यान, फेसबुक पर चैटिंग कर रही थी दोस्तों से। तो अयाज को गुस्सा आया, अयाज ने एक पत्थर उठाया और वो उसका ध्यान मोबाइल पर था, तो पत्थर पर उसके चेहरे पर वार किया, उसकी जो सुंदरता थी पूरी सुंदरता खराब कर दी और उसकी हत्या कर देता है अयाज। वहां पर हत्या करके वहां से वो निकल जाता है। हत्या करके जब वो वहां से निकल जाता है और माँ बाप को पता ही नहीं कि बेटी कहाँ है क्या है, और जाता है थाने। उसी थाने में जहाँ पर ये उसके आसपास जो थाना था जयपुर का, वहां पर जाता है और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है कि साहब मेरी बीबी का कुछ पता नहीं चल रहा है, कहाँ है मेरी बीबी, कोई पता नहीं है। अयाज ने जाके जब वहां गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई तो घर वालों को पता चला, मायके वालों को, कि ऐसे करके पता नहीं चल रहा है नैना रेशमा कहाँ चली गई है। तो कुछ एक दिन बाद न्यू मंदिर में जब देखा गुमशुदगी की रिपोर्ट है, तो किसी ने खबर दी कि ऐसे करके एक लड़की मंदिर के बाहर है, एक एक्टिवा बाहर खड़ी हुई है। तो जैसे ही पुलिस को पता चला, वहां पुलिस जाती है और बॉडी की शिनाख्त के लिए उनके घर वालों को बुलाया जाता है। माँ बाप होते हैं, पहचान लेते हैं बेटी है, बेटी को। उसके बाद में पुलिस खोजबीन करती है आखिर ये कैसे हुआ और कौन है इसकी जिम्मेदार, किसने ये किया है। किसी को इतनी चेहरे से क्या प्रॉब्लम थी कि किसी ने चेहरा ही बिगाड़ दिया है। जब हत्या की तो पूरा चेहरा बिगाड़ दिया था उसका। तो पुलिस के हाथ खाली थे, कुछ पता नहीं चल रहा था आखिर क्या है क्या नहीं है। उसके बाद में ये जो अयाज है, इसको पुलिस ने पूछताछ की सख्ती से कि कब तुम कहाँ थे इस समय, वो सारी चीजें। अयाज ने बहुत ज्यादा बातों को उलझाने की कोशिश की कि ऐसे ऐसे, लेकिन पुलिस की बातों में धीरे धीरे फंसता चला गया। जब फंसता चला गया तो अयाज ने कबूल किया कि ऐसे ऐसे करके मैंने ही नैना उस रेशमा की हत्या की है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और फेसबुक फ्रेंड से हमेशा ये बातें करती रहती थी। हमारी शादीशुदा जिंदगी बहुत ज्यादा बर्बाद हो गई थी, मना करने के बावजूद भी वो बात को नहीं मानती थी। इस वजह से आकर मैंने गुस्से में मैंने ऐसा काम किया है। तो फिलहाल अयाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस आपको सावधान करना था, आपको सचेत करना था, आपको जागरूक करना था। फ्रेंड्स, ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर जो लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं, ये सत्य है। तो सावधान रहिएगा। सत्य, आपके क्या विचार इस पर कमेंट जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया।